हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफ़ी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में यानी कि तंबू जो कि सोलर हीटेड हो, वो कैसे बनाएं। इसके बारे में मैं ज़रा सा बताऊं तो ये कोई 15 साल पुराना मेरा एक आविष्कार है, जो कि शुरू में हमने चांगतांग के जो पश्मीना यानी कि कश्मीर जिसे कहते हैं के चरवाहे हैं भेड़ बकरियों के, उनके लिए, क्योंकि वो खाना बदोश होते हैं, उनके लिए एक टेंट बनाया था। तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हज़ारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। तो इस पैसिव सोलर हीटेड टेंट का जो ये आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 1 महीना लगा हमें। तो ये सोलर टेंट अंदर से कैसा है और काम कैसे करता है, अब ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आएं, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं, वो एक हीट बैंक है, इसमें वो गर्मी जमा होकर रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो जबकि गर्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है, जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। तो इधर फिर खिड़कियां हैं, यहाँ एक दरवाज़ा है और फिर उसकी दूसरी तरफ हम शयन कक्ष में, स्लीपिंग चैम्बर में जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है इंसुलेटेड कक्ष। 3 हिस्से हुए, दक्षिण से धूप का आना, इस दीवार में वो जमा होके रहना और फिर रात को ये गर्मी बाहर ना चली जाए उसके लिए एक इंसुलेटेड चैम्बर जहां से गर्मी बाहर ना जाए। तो आइए हम शयन कक्ष यानी कि जो स्लीपिंग चैम्बर है उसमें जाएं। तो ये है पैसिव सोलर टेंट का नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का हिस्सा, जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं। ये 4 तक परत हैं जो कि हम जिस जगह पे हैं, कितनी ठंडी है उस हिसाब से 1 परत लगा सकें, 2 परत लगा सकें, 3 या 4 लगाएं। सर्दियों में हो तो 4 लगाने पड़े, गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी, मगर बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफ़ी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। तो इस हिसाब से हमारा अनुमान है कि ये अंदर +10 से 15 के बीच रहे, बहुत गर्म भी न रहे क्योंकि सैनिकों को तैयार रहना है बाहर -30 में लड़ने के लिए। तो +10 से 15 तक अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आकार है जो कि गोलाकार है, जिसके वजह से इस तंबू का सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम से कम होता है, ये एक ज्योमेट्री का हिसाब है, इसके वजह से भी गर्मी बाहर को कम ज़ाया होती है। तो इस वजह से अंदर गर्मी बनी रहती है। इस सोलर टेंट के डिज़ाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके, और ऊंचे पहाड़ों में खासकर जो रेजांगला और ब्लैक टॉप हिल, उनको नज़र में रख के, या फिर सियाचन ग्लेशियर, उनको नज़र में रख के बनाया गया है। और इसको जब हम खोलते हैं तो ये कोई 30 से 40 हिस्सों में बँट जाता है और हर हिस्से के वज़न 30 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसे उठा के ले जाया भी जा सके। और इसका एक ज़रा महंगा वर्जन होगा जो कि एल्युमिनियम का होगा, उसमें तो लगभग 20 किलो से ज़्यादा
कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसका डिज़ाइन हमने सेना के साथ निकट समन्वय रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए किया है और सेना ने हमें बहुत सहयोग इसमें दिया है। अब अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये टेंट आगे चलकर भी और अभी भी तकरीबन 5 लाख रुपए में बन के आता है। इसी प्रोजेक्ट को अगर एक सरकारी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आधे से 1 करोड़ तक लग जाता। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और 1 महीने में डेवलप किया, और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया, बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है।